नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपका खादिम आपका खैर मकदम करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस प्रोग्राम में जिसका नाम जीवन मार्ग है। और हम इस प्रोग्राम में एक आयत आपके साथ बांटते हैं और उसका खुलासा करते हैं। आज बहुत एक मारूफ आयत आपके साथ में बांटना चाहते हैं जो बाइबल की सबसे खूबसूरत आयत है और वहां पर इस तरीके से मरकूम है। पैदाइश की किताब 1 बाब और उसकी 26वीं आयत, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो रेंगते हैं इख्तियार रखें। आसमान के खुदा ने जब सब कुछ सारी कायनात बना ली, तब आखिरी में वो कुछ इस तरीके से कहता है कि मैं आदम को बनाऊं। जब मेरे और आपके बनाने की बारी आई तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको शेर के जैसा बनाऊंगा। आसमान के खुदा ने कहा मैं आदम को अपने जैसा बनाऊंगा। क्या आपको मालूम है कि आपको खुदा ने अपने जैसा बनाया है? कई बार हम महसूस करते हैं हम कमजोर हैं, कई बार हम महसूस करते हैं हमें कुछ नहीं आता, कई बार हमको लगता है हमसे कुछ हो नहीं सकता, हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, हम किसी लायक नहीं है। ये वाली बातें खुदा नहीं कहता है। जब खुदा आपसे बात करेगा तो खुदा ने आपको अपनी शबीहा पे बनाया है, अपनी शक्ल पे बनाया है, अपने जैसा बनाया है। और जैसे खुदावन ताकतवर है, वैसे आसमान के खुदा ने आपके अंदर ढेरों सलाहियतें रखी हैं, ढेरों खूबियां रखी हैं। और बजाय इसके कि आप अपने आप को डिस्करेज करें, अपने आप को मलामत और लानत करें, खुदावन के कलाम में अपनी जगह को तलाश करें। और जब ये वाली आयत जिस दिन मैंने पढ़ी, मुझे पता चला कि आसमान के खुदा ने मुझसे इतनी मोहब्बत करी है कि उसने मुझको अपने जैसा बनाया है। और अपने जैसा बना करके कई बार ऐसा होता है कि फलाने की शक्ल फलाने से मिलती है, लेकिन फलाने के हुकूक फलाने के से नहीं होते, फलाने का रुतबा फलाने के सा नहीं होता, फलाने की कुव्वत फलाने की सी नहीं होती, फलाने की ताकत फलाने की ज़हीन उसकी ज़हनियत वैसी नहीं होती है। पर आसमान के खुदा ने आपको अपने जैसा बनाया है। और जब उसने आपको अपने जैसा बनाया है तो इसका मतलब है कि जो उसकी ज़ातो सिफात है उससे खुदा ने आपको भरा है, जो उसकी कुव्वत है उससे आपको उसने भरा है। और इसलिए कई बार शैतान मेरे कानों में आकर के कहता है तुम लायक नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हजरत पौलुस कहते हैं फिलिपियों की किताब में 4 बाब की 13 और 14 आयत में कि जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आपको बताएं, आसमान के खुदा ने जब हजरत आदम को बनाया था तो उसने उन्हें अपनी शक्ल पे ही नहीं बनाया था। यहाँ पे लिखा है उनको उसने इख्तियार वाला बनाया था कि तुम कहोगे तो चीजें होंगी, तुम बोलोगे तो चीजें होंगी, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, तुम्हारा इख्तियार होगा। चरिंदों पे, परिंदों पे, आसमान में उड़ने वाले जो जानवर है, जमीन पर चलने वाले जो चौपाए हैं, जो समुंदर की मछलियां हैं, उन पर तुम्हारा इख्तियार होगा। इसका मतलब है कि आदम को कमजोर नहीं बनाया था, आपको खुदा ने कमजोर नहीं बनाया है। आपके अंदर खुदा ने ढेरों अच्छी चीजें रखी हैं। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अपने आप को मालूम करें कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपके अंदर कौन कौन सी सिफायत है, आपके अंदर कौन कौन सी लायकियत है, आपके अंदर कौन कौन सी खूबी है। और ये आपको तब मिलेगा जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, एक दिन उसने जिदौन से कहा तू जबरदस्त सुरमा है। एक दिन खुदा उनके कलाम में 45 बाब की 3री आयत में जबूर में लिखा हुआ है, ए जबरदस्त, हम मामूली नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम जबरदस्त है, हम अक्लमंद है, हम दानिशमंद है। हमको खुदा ने तरह तरह की सलाहियतों से भरा है। और इसलिए जब ये वाली आयत जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि के मानिंद बनाए और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और सब जानदारों पर जो रेंगते हैं इख्तियार रखें। इख्तियार वाला रखता है, इख्तियार कमजोर आदमी नहीं रखता। सो खुदा ने आपको कमजोर नहीं बनाया है। अपने आप को देखें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें और अपने आप को उसके जोर से भरें। और आसमान के खुदा ने आपको जबरदस्त, खूबसूरत, बेहतरीन और अव्वल दर्जे का बनाया है। खुदा आपको बरकत दे और अपनी जगह को और अपनी कुमक को, अपनी कुव्वत को अपने में देखें कि आप कितने कुव्वत पजीर हैं। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, यहाँ पर आपसे हम विदाई लेंगे और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज।